अपने बराई में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दिल्ली से एक बार फिर आप लोगों के सामने ऐमन रिजवी। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार देखते ही रहते हैं और भारत के मुसलमान जो एक तरह से इस्लामिक फोबिया के शिकार हो रहे हैं और रोजाना कोई ना कोई एक ऐसा भगवा चिंटू निकल कर आता है जो जैसे भेड़िया नहीं होता, शेर की खाल ओढ़ लेता है, अपने आप को भेड़िया समझता है, ऐसे ही तमाम के तमाम फर्जी भगवाधारी बनकर आते हैं, भगवा ओढ़ते हैं, तिलक लगाते हैं और इस्लाम के खिलाफ ऊल जुलूल बयान देने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक अपना आप को कहता है कि मैं रामगिरी हूँ। तू रामगिरी नहीं है। अगर तू राम की गिरी यानी राम का बीज, राम का तुखम होता, उसके खानदान से होता, तो तेरी हरकतें इस तरह शैतानियत वाली ना होती। हाँ तू है, तू शैतान गिरी है, तेरे अंदर शैतानी गिरी चल रही है और तुझे पॉपुलर होना था, तो इसलिए तूने सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म चूज करा, तुझे लगा सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ब्रांडेड कंपनी जो है इस्लाम है। अगर हम इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो एकदम पॉपुलर हो जाएंगे। ये जो अपना आपको रामगिरी कह रहा है, इसको गली का कुत्ता भी नहीं जानता था, लेकिन आज की डेट में इसको घर घर में इस पे लानतें भेजी जा रही हैं, इसको जलील करा जा रहा है, इस पे इस्तग़फ़ार भेजी जा रही है, क्योंकि इसने वही घटिया तरीका इस्तेमाल करा। इसको लगा कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, जैसे पहले भगवा चिंटू करते चले आए हैं। कोई तीर मार रहा है मस्जिद की तरफ, देखिए कोई मस्जिदों के बाहर जाकर फर्जी अपना आपको हिंदू बन के जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई कुरान को जला रहा है, कोई कुरान को जलाने की बात कर रहा है, कोई इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा मुसलमानों का नरसंहार करके हम भारत से भगा देंगे। तो तुम जैसे कितने और कितने चले गए और कितने और आएंगे। इस्लाम ऐसा नहीं कि तुम खत्म कर दोगे, लेकिन तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि एक इस्लाम का नाम लेके हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आया। तुमने फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी, ना अकल खर्च करी, ना शक्ल तुम्हारी अच्छी, ना तुमने जज्बा दिखाया, खाली तुमने ये दिखाया कि हाँ हम नफरती चिंटू, हम भगवा चिंटू इस्लाम से, मुसलमानों से किस कदर नफरत करते हैं। और आकर तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहरीली बातें करनी शुरू करी, उनको गाली गलौज देनी शुरू करी और टीआरपी कमाई। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको टीआरपी कमानी है वो इस्लाम के खिलाफ बात करे, वो कुरान के खिलाफ बात करे, वो हिजाब के खिलाफ बात करे, वो दाढ़ी के खिलाफ बात करे, वो मुसलमान के खिलाफ बात करे, वो मदरसे के खिलाफ बात करे, टीआरपी उसको खुद मिल जाती है। और ये जो भगवा फर्जी चिंटू हैं, बस इनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पर हम आकर इस्लाम को गाली देंगे, रसूल पाक को गाली देंगे तो मुसलमान भड़केगा। मुसलमान नहीं भड़कता है, मुसलमान को पता है कि तुम्हारे फैसले जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ लिख दिए गए और एक ब्रांडेड कंपनी मुसलमानों के पास इस्लाम है और उसके बैनर तले तुम टीआरपी आकर कमाते हो और इस्लाम को गाली देते हो। उसके बाद आप एक राजस्थान की वीडियो आ रही है, एक कोई और एक नरसंहारी बाबा है, भगवा चिंटू है, नफरती आतंकवादी है, वो भी भगवा पहनकर अपना एक जुलूस निकाल रहा है और कह रहा है कि हम मुसलमानों का नरसंहार करेंगे, मुसलमानों का कत्ल करेंगे, हम हथियार बांटेंगे। कितने तुमने कोशिशें करी, तुम्हारे नफरती चिंटुओं का जो खानदान, तुम्हारा जो कुटुंब है, तुम्हारा जो कबीला है, जिस आतंकवादी संगठन का नाम आरएसएस है, तुम्हारा संगठन तो 100 साल से कर रहा है कि इस्लाम को खत्म करा, क्या मुसलमान को खत्म करा रहे। तुम तो दलितों के भी दुश्मन, तुम दलितों को भी खत्म नहीं कर पाए। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं सिर्फ खुद को पॉपुलर करने के लिए होती हैं और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान इसको शेयर करें, हमारा नाम याद रखें कि हम शैतान गिरी हैं, हम भगवा उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन हम अंदर से किस कदर नफरती हैं और हमारे पे कार्रवाई होगी नहीं। क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में जो आरएसएस का जमावड़ा है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो पॉलिटिक्स में है, वो संगठनों में है, वो थानों में है, वो तमाम जगह अपनी जो है जड़ें बना चुके हैं, वो स्कूलों में है। और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है, ये लोग एक तरह से उत्पाद मचाते हैं। तो उत्पाद भी जब मचाते हैं जब इनको कोई मुद्दा जो है उससे हटा ना हो। भारत में आप देखिए किस तरह गैंग रेप हो रहे हैं। अभी आप बादलपुर एक जगह है, बादलपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा स्कूल था, आदर्श पब्लिक स्कूल उसका नाम था। वहां पर आप ये देखिए कि दो बच्चों के साथ गैंग रेप हुआ। एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 3 साल थी, एक बच्ची 3.5 साल थी।
12-13 का ये केस है। जब बच्ची स्कूल जाने को तैयार नहीं हुई तो माँ ने उसको कॉन्फिडेंस में लेके पूछा, तो उसने कहा कि स्कूल में एक आदमी उसके साथ टॉयलेट में जाके गंदा काम करता है। मतलब वो इतना छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है। बड़ा लाइमलाइट में आया। पूरा बादलपुर स्टेशन जो है 2 दिन तक जाम रहा, ट्रेनें रोक दी गई और उनके माँ बाप किसी भी तरह तैयार नहीं थे कि वो दबें। और उस बच्चे की माँ जिनके साथ ये केस हुआ है, उस बच्चे की माँ थाने के बाहर 16 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन FIR नहीं हुई। और वो खुद 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी 3-3.5 साल की बच्चियों के साथ स्कूलों में हो रहा है। लगातार आप देखें कि बंगाल के इस हादसे के बाद बंगाल में जो डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ, किस कदर गलत हुआ, और अब वीडियो निकल कर आ रही है। डॉक्टर मोमिता के बाद उसी अस्पताल में काम करने वाले हायर पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये जो संदीप घोष था, ये लाशों का भी कारोबार करता था। जो लाशें वहां पर आती थी, जो अज्ञात शव आते थे, यानी जो अनआइडेंटिफाई होते थे, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता था, ये उनको भी बेच देता था। ये इंटर्नशिप कर रही लड़कियों के साथ रात को मुजरे करता था, शराबे पीता था, उनके साथ डांस करता था, उनके साथ गलत काम करता था। ये संदीप घोष, यही संदीप घोष अस्पताल का टोटल जो गार्बेज होता है उसको इलीगल तरीके से बेचता था। यही संदीप घोष इस कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट को नंबर कम देता था और उनसे कहता था आओ यहाँ पर जाओ, यहाँ पे रात रंगीन करो, यहाँ पर रात रंगीन करो। अगर वो नहीं मानती थी उनको फेल कर देता था। और यही गलती डॉक्टर मोमिता की थी कि वो ये सब चीजें जानती थी और वो इनको बेनकाब करना चाहती थी, और उससे पहले उसी का नकाब लगा के इन्होंने दुनिया से रुखसत कर दिया। और एक इंटरनेशनल ये वायरल हुआ और दुनिया देख रही है। ऐसे बादलपुर का भी केस जो है वो 2 बच्चों का वायरल हो रहा है। इसी तरह आप ये देखिए कि एक नर्स है, उसके साथ इन्होंने गलत काम करा, वो भी वायरल हो रहा है। तो ये सोचते हैं कि हर एक को निर्भया ना कहें, हर लड़की निर्भया ही बना रहे हो। तुम महिलाओं को देवियां बोलते हो, हमें देवियों का लक़ब नहीं चाहिए, तुम महिला को महिला समझो। तो ये महिलाओं के साथ जो देवी बनाकर पूछते हैं और रात में जाके उसके साथ कितना गलत काम करते हैं या उसके साथ बलात्कार करते हैं, जिस तरह की जो वाक़या हैं, इनको छुपाने के लिए कुछ भगवा चिंटुओं को तैयार करा जाता है। जब देखते हैं कि देश का माहौल एक तरह से उत्तेजित हो गया, लोग अपनी बेटियों को लेकर परेशान हैं, लोग देश के माहौल को लेकर परेशान हैं, लोग देश की फौज को लेकर परेशान हैं, जो लोग देश की सरहदों को लेकर परेशान हैं, लोग देश के मीडिया को लेकर परेशान है, लोग देश के किसान को लेकर परेशान है। तो एकदम से कोई भगवा चिंटू आता है, इस्लाम को बुरा भला कहता है, अल्लाह पाक को गाली देता है, कुरान को गाली देता है, रसूल को गाली देता है और वायरल हो जाता है। अब जो है लोगों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, उस तरफ चला जाता है। तो ये डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें जो हैं वो करी जाती हैं। डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह के चिंटों को गुफाओं में पैदा करा जाता है, पाला जाता है, इनकी खेती करी जाती है और नील बटा सन्नाटा इनकी अकल होती है। इनकी शक्ल ऐसी होती है कि इनके ऊपर कुत्ता भी सूसू करने को तैयार नहीं होता, वो भी सही सी जगह पे जाकर मूत कर आता है। जो कुत्ता उसका भी कोई टेस्ट होता है कि उसको भी सही सी जगह चूज करता है कि जहां उसने मूतना होता। तो इनकी शक्ल पे कुत्ता भी मूतने को तैयार नहीं होता। तो ये भगवा चोला पहनते हैं, जैसे गीदड़, मैंने कहा ना कि गीदड़ अगर शेर का लिबास पहन लेता है, शेर की खाल पहन लेता है, तो गीदड़ शेर नहीं हो जाता। ऐसे ही ये लोग भगवा पहनकर जिस तरह संतों को, महंतों को और भारत के एक इतने खूबसूरत कलर को बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं होता। इनको बाकायदा नफरती फैक्ट्री में, RSS की फैक्ट्री में तैयार करा जाता है कि अब तुम्हारा काम शुरू, तुम इस्लाम को गालियां दो, ताकि देश के जो मुसलमान हैं वो उत्तेजित हो जाएं और वो इस तरफ लग जाएं, वो गैंगरेप को भूल जाएं, वो देश को भूल जाएं, वो रिजर्वेशन को भूल जाएं, वो एजुकेशन को भूल जाएं। तो इसीलिए ये इस तरह का काम करते हैं। तो तुम्हें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि जिस इस्लाम के तुम पीछे पड़े हो वही इस्लाम TRP का सबसे बड़ा मरकज है। और तुम लोगों को जिसको भी TRP चाहिए होती है, वो इस्लाम का दरवाजा खटखटाता है, वो मुसलमान का दरवाजा खटखटाता है, वो रसूल को गालियां देता है, वो कुरान को गालियां देता है, वो हिजाब को गालियां देता है, वो मुसलमान महिलाओं की बेइज्जती करता है, वो 3 तलाक पर बात करता है, जबकि खुद उसके घर में उसकी बीवियां, उनकी बेटियां सिक्योर नहीं होती, अपनी एक बीवी पर गुजारा नहीं करते, लेकिन फिर भी इस्लाम में आकर चुल करते हैं कि भाई मुसलमानों में तो हलाला होता है, मुसलमानों में तो 3 शादियां होती। लेकिन ये नहीं बताते कि तारीख में सबसे पहला भगवा हलाला द्रौपदी के साथ हुआ था, जहां 5 पांडवों की वो अकेली बीवी बनी थी। लेकिन बात हलाला की करते हैं। तो ये लोग आपको उत्तेजित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने आप को वायरल करने के लिए करते हैं। तो मुसलमान तो बहुत खुशनसीब है कि देखो वो कैसे कैसे चिंटुओं के काम आ रहा है, कि जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, जिनकी, मैंने कहा ना, जिनकी शक्ल
पर कुत्ता भी यूरिन करते हुए 100 बार सोचता है, वो भी पाक साफ जगह जाता है, वहां पर उसी इस्लाम का सहारा लेकर ये अपने आप को बहुत ज्यादा पॉपुलर करते हैं और अपनी वीडियो वायरल करते हैं। और इन्हीं जैसे जो इनके चैनल हैं, जो नफरती उत्तेजित चैनल है, वो इन लोगों को बिठा बिठा कर दिखाते, देखो रसूल को गालियां दी, तो रसूल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा तुम जैसे कितने आए और कितने चले गए और इस्लाम का बाल बाका ना कर पाए ना कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो बाप बैठे हुए यहूदी बैठे हुए तुमसे बड़े अक्लमंद हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे? ये यहूदी सालों साल से 2000 साल से कोशिशें कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह मुसलमानों को खत्म कर दें, इस्लाम को खत्म कर दें, लेकिन कुरान जब से आया है आज तक कुरान पाक में एक सिंगल नुक्ते को तरमीम नहीं कर पाए, सिंगल नुक्ता भी बदल नहीं पाए। क्योंकि हम कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, मेरा ख्याल से मुसलमानों में 90% लोग जो है वो कुरान शरीफ पढ़े हुए होता है। उन 90% कुरान शरीफ पढ़े हुए लोगों में वो अरबी नहीं जानते, उनको नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ, लेकिन ये पता अल्लाह की किताब है, अल्लाह कुछ बात कर रहा है, अल्लाह कुछ बता रहा है। बहुत कम लोग जो हैं वो अरबी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को समझते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उनको पता है कि अल्लाह ताला उनको लाइफ गुजारने के तरीके बता रहा है। लेकिन जब कभी भी ये यहूदी एक नापाक कोशिश करते हैं, कुरान शरीफ को बदलने की कोशिश करते हैं, किसी आयत में तरमीम करते हैं, वहां पर हम सबको पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से उस चीज को रीड करते आ रहे हैं, हमें पता है कि वहां पर क्या, वहां जबर था या जेर था। तो जो लोग इनके बाप लोग जो है यहूदी लोग, गद्दार लोग, वो आज तक कुरान शरीफ में एक सिंगल लफ्ज की तरमीम नहीं कर पाए। और उनकी नाजायज औलादें हैं, जो कोई अहमदिया ग्रुप है, कोई कादियानी ग्रुप है, ये सब यहूदियों की नाजायज औलादें जो इनको उन्होंने पैदा करा है ताकि मुसलमानों जैसे दिखें, और अलग इनका कुरान शरीफ दिखा दिया है, अलग इन्होंने अपना पैगंबर बना लिया है। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी और ता क़यामत कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह नाकाम होते रहेंगे। मेरा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। रब्बुल आलमीन देख रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो भी मेरा खुदा जानता है, तुम जो कर रहे हो मेरा खुदा वो भी जानता है, तुम जो कर चुके वो भी मेरे खुदा ने देख लिया, उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया। तो जो तमाम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप करिए, अपने खानदान का पता दीजिए, अपनी जात का पता दीजिए, लेकिन खुदा रहा अपने नाम के आगे राम मत लगाइए, क्योंकि तुम रामगिरी नहीं, तुम शैतान गिरी हो, तुम शैतान हो। और राम की कोई तालीम ऐसी नहीं थी और राम भगवान भी नहीं थे। जो लोग राम को भगवान कहते हैं वो निहायती जाहिल गंवार लोग हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। पुरुषोत्तम माने क्या होता है? पुरुषों में उत्तम, यानी मर्दों में उत्तम। भगवान राम नहीं थे, राम मर्दों में एक सुपीरियर थे, राम एक बादशाह थे और राम ने भारत में एक तरह की बादशाहत करी। तो राम को जो तुम भगवान बना रहे हो, राम भगवान बिल्कुल भी नहीं थे, वो पुरुषोत्तम राम थे, मर्दों में सुपीरियर थे। तो अगर तुम राम की गिरी लगा रहे हो कि राम का तुखम है, राम का बीज है, तो तुम राम का बीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हाँ, तुम हराम का बीज जरूर हो, तुम राम का बीज नहीं हो, तुम एक हराम का बीज हो, तुम एक शैतान बीज हो। जितनी कोशिश कर सकते हो करो, मुसलमानों को प्रोवोक करो, हमें गालियां दो, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमें बड़ी खुशी हो तुम हमारा नाम ले लेके ना चमकने लग गए हो, तुम्हें लोग देख रहे हैं, तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं। तुम्हारे खानदान के वो सारे हरामखोर लोग जो वो तुम्हें देख भी रहे हैं, तुम्हें पसंद भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। हमारे पे ना कल फर्क पड़ा था, ना हमारे पे आज फर्क पड़ा। पूरी दुनिया इस वक्त इस्लाम मुखालिफ है, हर जगह इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, हर जगह इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस्लाम का ये लोग बाल भी बाका नहीं कर पाए, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो एमन रिजवी नहीं चला रही, वो दूसरे लोग नहीं चला रहे, कोई मुल्ला जी नहीं चला रहे, कोई मुफ्ती जी नहीं चला रहे, कोई स्कॉलर नहीं चला रहे, उसका मेरा रब्बुल आलमीन चला रहा है, जो तमाम कायनात का रब है। वो चरिंदों का भी रब है, वो परिंदों का भी रब है, वो दरिंदों का भी रब है, वो तमाम मखलूक का रब है, वो मुसलमानों का रब नहीं। तो वो इसको चला रहा है, वो देख रहा है और वो इन लोगों को पनिश भी करता है। कुछ देर की वो है ना कि कुछ देर की चांदनी है, अभी पॉपुलर हो गए हैं, पॉपुलर होने के बाद ये बाकायदा टीवी पे बैठ रहे हैं, मुसलमानों के भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भाई वो हरामगिरी ने आपके बारे में ऐसा बोला, वो शैतानगिरी ने आपके बारे में ऐसा बोला, वो रसूल पाक को वो हरामगिरी गालियां दे रहा है, आपका क्या इसमें व्यूज है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि ये हरामखोर लोग जो, ये हरामगिरी लोग जो हैं, ये हमारा नाम लेके, हमारे दीन का नाम लेके, हमारी टीआरपी कंपनी जिसका नाम है इस्लाम, हमारी टीआर कंपनी है इस्लाम, जिसका नाम लेके ये फ्री में ज़कात के तौर पे अपना आपको पॉपुलर कर रहे हैं। तो इनको पॉपुलर करने दीजिए, इनके जैसे हजारों आए और हजारों जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ना इस्लाम का
कल बाल बाका कर पाए थे, ना इस्लाम का आज बाल बाका कर पाएंगे। कोशिश ही करते रहें, जिंदा रहे तो कल भी इन लोगों को देखेंगे और ना मालूम कैसे कैसे नायाब नमूने आएंगे, कैसे कैसे सड़भंग आएंगे, कैसे कैसे ये हरामगिरी टाइप के और लोग आएंगे। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें मोमिन बनाकर भेजा, अल्लाह तूने हमें एक नेक रास्ता दिखाया, अल्लाह तूने हमें बिल्कुल एक सच्चा रास्ता दिखाया, अल्लाह तूने हमें बिल्कुल एक ऐसा तौहीद का रास्ता दिखाया, हमें सब्र अता करा। और मोमिन वही है जिसके अंदर सब्र होता है, मोमिन वही है जो अल्लाह ताला के अहकामात को मानता है, मोमिन वही है जिसकी जात से किसी दूसरे मोमिन को ही नहीं किसी दूसरी इंसानियत को नुकसान ना पहुंचे, ख्वाह वो चाहे जानवर हो। आप अगर मोमिन है तो आपकी जात से किसी जानवर को किसी हैवान को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो आप मोमिन है। नहीं तो आप मुसल्ले ईमान नहीं, खाली मुसलमान नाम है, आपका नाम मुसलमान जैसा, लेकिन आप मुसल्ले ईमान हो ही नहीं सकते। तो ईमान कामिल जब होगा जब आपके अंदर सब्र होगा, ईमान कामिल जब होगा जब आपकी जात से आपके पड़ोसी परेशान नहीं होंगे, आपका महल्ला परेशान नहीं होगा, आपके खानदान वाले परेशान नहीं होंगे। तो अगर आपको जज करना है कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, तो आपका पड़ोस कैसा है ये देखिए, आपका इलाका कैसा है, आपके खानदान के लोग आपसे कितने खुश हैं, कहाँ कहाँ पर आपसे वो लोग परेशान हैं, तो वहां पर आपको खुद जज कर लेंगे। और मुझे मालूम है कि हर इंसान को पता होता है कि वो कैसा इंसान है, हर एक को पता होता है, क्योंकि आपका जो एक जमीर होता है ना, वो जमीर आपको झंझोड़ता है, चाहे वो रात में झंझोड़े, उस वक्त जरूर झंझोड़ता है आपका जमीर। जब आप तन्हाई में लेटे होते तो आपका जमीर आपको झंझोड़ता है, आपके तमाम वो इगलात, वो गलतियां जो आपने करी होती हैं, वो आपके दिमाग के स्क्रीन पर, एलईडी पर एक तरह से भागनी शुरू हो जाती हैं, और आप फिर शर्मिंदा भी होते हैं कि आपने ऐसा काम करा होता है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया के सामने आप व्हाइट कॉलर बने रहें, लेकिन अल्लाह को पता है कि आप व्हाइट कॉलर नहीं, आप व्हाइट कॉलर डकैत हैं, आपकी जात से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। तो ना तो दुनिया में अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा, ना आखिरत में छोड़ेगा। तो प्लीज अच्छा इंसान बनिए। तेरे धर्म को गाली देके, मेरे धर्म को गाली देके कुछ नहीं होना जाना। अपने आमाल को सही करिए, आप अपनी जात को ऐसा बनाइए कि लोग आपका जिक्र करें, ऐसे आप मखलूक के काम आइए कि लोग आपका जिक्र करें कि बंदा है, लोगों की मदद करता है, लोगों के काम आता है, इंसानियत के काम आता है। और जो लोग ऐसे होते हैं वही सच्चे देश प्रेमी होते हैं, जिनको लोगों से मोहब्बत होती है, इंसानियत से मोहब्बत होती है, उन्हीं लोगों को देश से मोहब्बत होती है। जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं, जो लोग मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखी कि एक मेरा ख्याल 22-23 साल का लड़का है, गाजियाबाद में है, और वो गोश्त लेकर जा रहा है टेम्पो में, छोटा हाथी है, उसका पहिया टूट जाता है और टेम्पो जो है वो टेढ़ा हो जाता है और पॉलिथीन हट जाती है, सारे भगवा चिंटू एक्टिव हो जाते हैं, उसकी गाड़ी पर जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, उसके हाथ ऐसे बांध रखे जैसे कोई जानवर हो, उसके हाथ पैर बांध रखे, उसको जबरदस्त तरीके से मार रहे हैं। वहां इनकी मम्मी भी नहीं थी, गाय मैया का कोई सीन ही नहीं था, वहां भैंस का गोश्त था, उस गोश्त पर भी उनको मुसलमानों को मार रहे हैं, थपड़ा रहे हैं। मतलब जो खुद गाय को भी खाते हैं, बीफ को भी खाते हैं, वो जहां मुसलमान को देख लेते हैं वहां उसकी मॉब लिंचिंग करने पहुंच जाते हैं। आपने वो भी देखा, एक दक्ष चौधरी आधा औरत आधा मर्द, ऊपर से बाल उसकी जुल्फे खुली रहती थी, नीचे मुसलमानों जैसी दाढ़ी लेके और मुसलमानों को धमकियां देता था। उसका अंजाम क्या, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आपने उसको भी देखा, वो पिंकी चौधरी, वो गुलाबी गैंग की थी, और तो जैसा नाम रखे, हम ये कर देंगे, हम मुसलमानों को ये कर देंगे, उसको भी जेल की सजा खानी पड़ी। तो जो लोग इस खुशफहमी का शिकार रहते हैं कि सरकार हमारे साथ है, हमारे साथ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो भूल में रहते हैं, क्योंकि हर चीज का वक्त आता है। अगर हमारी जिंदगी में रात है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए सुबह भी आएगी, और हमारे अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए रखी है। हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह जरूर आती है, और हमें पता है इंशाअल्लाह मुसलमानों की सुबह भी जरूर आएगी, रोशन सुबह आएगी, कि जब हम इज्जत के साथ सीना ठोक कर इसी जमीन पर चलेंगे, और हमारे लिए ये हरामगिरी जैसे लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े बनकर जेलों में पड़े होंगे, न ये हमें टॉर्चर करेंगे, न ये हमें गालियां देंगे। इंशाअल्लाह ऐसा दौर भी जरूर आएगा और हम और आप जरूर देखेंगे। हो सकता है कि मैं उस वक्त जिंदा ना रहूं, लेकिन आप लोग वो जरूर देखेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ वाकई ऐमन रिजवी बिल्कुल सही कहा करती थी कि अगर हम कानून पर यकीन रखते हैं, इंसानियत पर यकीन करते हैं, हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसा दौर जरूर आएगा। तो बस वही वाली बात है कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हाफिज।